हेलो गाइस, वेलकम टू डीके मैथ्स एजुकेशन। तो इस वीडियो में मैं अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शिप्स का एक्सरसाइज 5.5 ऑल क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आप लोग को दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो इस क्वेश्चन के लिए यूज़ होते हैं। तो पहला पॉइंट है कि परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होता है? तो कभी भी अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बना दे और उसको नेम कर देते हैं ए बी, और एक लाइन वो इसको इंटरसेक्ट करती है और दोनों सब जगह 90 डिग्री बनाती है, वो होती है परपेंडिकुलर्स लाइन। जैसे यहाँ पे मैं एक लाइन बना रहा हूँ सी डी करके। तो ये जो लाइन है वो यहाँ पे 90 डिग्री बना रही है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बना रही है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बना रही है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बना है। तो ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब चारों साइड 90 डिग्री बनाना। तो वो होता है परपेंडिकुलर, मतलब ए बी जो है वो सी डी से परपेंडिकुलर है। और अगला पॉइंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि परपेंडिकुलर को लिखते कैसे हैं। तो यहाँ तो मैं लिखूँगा ए बी, परपेंडिकुलर की साइन होती है ये और ये। ए बी परपेंडिकुलर बोलेंगे इसे सी डी, या तो सी डी परपेंडिकुलर ए बी। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों भी सही है। तो बढ़ते हैं अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। तो जैसे मैं एक वापस से एक लाइन बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन बना दिया यू वी करके। तो यहाँ पे अगर मैं इसका मिड पॉइंट मार्क करता हूँ, ये इसका मिड पॉइंट है। तो अगर कोई लाइन इसके मिड पॉइंट से आती है, जैसे यहाँ पे एक लाइन आई एक्स वाई जो इसके मिड पॉइंट से आ गई, तो ये जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करना मतलब दो अलग अलग पार्ट में। ये पार्ट जो है ये इस पार्ट के बराबर है, मतलब ये 4 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। ये दोनों इक्वल पार्ट्स है। तो अगर हम इसे यू एम दे दें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू एम इजक्वल टू यू वी, मतलब ये दोनों लाइन्स इक्वल है। सॉरी यू वी लिख दिया मैंने, वी एम, सॉरी वी एम और यू एम दोनों इक्वल लाइन्स है। तो यही होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कोई भी एक लाइन आती है तो वो एक लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, बाइसेक्ट कर देती है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। तो यहाँ पे हम लोग को चार ऑप्शंस दिए, तो इसमें से हम लोग को पूछा गया जो भी इन लोग ने स्टेटमेंट दिया उसका मीनिंग निकाल के इस कौन कौन सी चीज़ है जो परपेंडिकुलर है। तो हम लोग परपेंडिकुलर को मैं पी लिख दूंगा, जो परपेंडिकुलर नहीं होगा मैं उसको एन पी लिख दूंगा, मतलब नॉट परपेंडिकुलर। तो ये स्टेटमेंट है कि द एडजेसेंट ऑफ अ टेबल टॉप। तो कभी भी अगर हम लोग एक टेबल को देखें, जैसे यहाँ पे मैं ऊपर से एकदम एक अगर एक टेबल दिखेगा हम लोग को, तो उसका जो एडजेसेंट होता है, मतलब ये और ये, वो परपेंडिकुलर ही तो होता है। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री तो बन रहा है, सब जगह 90 डिग्री बन रहा है, और ये परपेंडिकुलर भी होता है, मतलब ये लाइन को ये लाइन कट कर रहा है। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि ए स्टेटमेंट जो है वो पी है, मतलब परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे मैं उसको पी लिख देता हूँ। और सेकंड ऑप्शन है हम लोग का द लाइन्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक। तो रेलवे ट्रैक तो ऐसे सीधा सीधा जाते हैं, तो लाइन्स अगर बोला है हम लोग को, बीच का कुछ इसका वो नहीं बोला है, सिर्फ लाइन्स बोला है। लाइन्स तो परपेंडिकुलर नहीं, वो टच भी नहीं कर रहे एक दूसरे को, तो नॉट परपेंडिकुलर, एन पी है। तो थर्ड है कि द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग लेटर है। तो इन लोग ने पूछा है जो एल लेटर होता है, मैं एल सीधा ही बना देता हूँ, तो ये भी परपेंडिकुलर, इसके भी इधर 90 डिग्री बन रहा है। तो ये भी क्या बोलते हैं, एक परपेंडिकुलर, एल भी एक परपेंडिकुलर ही होता है, क्योंकि इसका भी लाइन जो है इसको बाइसेक्ट नहीं, मतलब इसको टच कर रहा है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। इसका स्टेटमेंट वही होता है, राइट एंगल। अगर कभी भी अगर हम लोग कोई भी लेटर लिखे, अगर वो 90 डिग्री फॉर्म करे, या कोई भी चीज़ अगर 90 डिग्री फॉर्म करती है तो वो परपेंडिकुलर होती है। और लास्ट है कि द लेटर वी तो कुछ 90 डिग्री मैच नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एकदम टेढ़ा मेढ़ा है। तो यहाँ पे हम लोग को ये एंगल के बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि कोई लोग ऐसा भी वी लिखते हैं, अलग अलग टाइप के वीज होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये, मैंने इसका आंसर चेक किया तो ये है नॉट परपेंडिकुलर, क्योंकि ये कहाँ से भी हम लोग को परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है। ये एल जो लेटर होता है वो परपेंडिकुलर हम लोग को दिखाई देता है, पर वी जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है।
तो और मैं आप लोग को डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। तो परपेंडिकुलर जो रहता है वो कट करता है, तो ये दो लाइन इक्वल नहीं रहे तब भी उसको हम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो अगर आएगा तो वो ये दो लाइन को इक्वल चाहे तो 4 सेंटीमीटर में कट कर सकता है, 4 सेंटीमीटर में, 3 सेंटीमीटर में, 2 सेंटीमीटर में। वो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर रहता है वो बस किधर से भी आके अगर टच करेगा और 90 डिग्री अगर राइट एंगल फॉर्म करेगा तो वो होता है परपेंडिकुलर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है कि लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई। तो यहाँ पे हम लोग को एक डायग्राम बनाना है। उसमें हम लोग को पूछा गया कि एंगल पी ए वाई का मेजरमेंट क्या होगा। तो यहाँ पे पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। तो उन लोग ने बोला है पहले एक लाइन पी क्यू, पी और क्यू एक लाइन, उसमें से जो लाइन सेगमेंट, ये जो है लाइन सेगमेंट है एक, इसमें जो एक्स वाई है वो परपेंडिकुलर कर रहा है इसे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है वो है एक्स वाई, इसको परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स वाई परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट, तो वो यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है इन द पॉइंट ए। तो इसको हम लोग ए पॉइंट लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ पी ए वाई। तो उन लोग ने पूछा कि पी ए वाई ये वाला एंगल क्या कौन सा है, पी ए वाई, सॉरी पी ए वाई ये वाला उन लोग ने एंगल पूछा है हमसे कौन सा है। तो कभी भी अगर एक परपेंडिकुलर आता है तो वो हर जगह 90 डिग्री बनाता है, ये रूल है उसका। तो उससे हम लोग को पता चलता है कि पी ए वाई जो है एंगल पी ए वाई इक्वल टू 90 डिग्री। अगर उसकी जगह वो पी ए एक्स पूछ लेते, एक्स से क्यू पूछ लेते, क्यू ए वाई पूछ लेते, सब 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर आता है तो हर जगह 90 डिग्री बनाते। तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है कि देयर आर टू सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स। व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर। डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज़ कॉमन। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा है कभी भी हम लोग का अगर ज्योमेट्री बॉक्स परचेज करते हैं तो हम लोग को उसके साथ 4 टाइप के स्केल्स बोल सकते हो मिलते हैं। एक तो होता है हम लोग का प्रोटेक्टर, एक स्केल और 2 सेट स्क्वायर मिलते हैं। तो वो जो सेट स्क्वायर होते हैं वो होते हैं ये, अगर आप लोग को नहीं पता तो ये होते हैं 2 सेट स्क्वायर जो हम लोग के ज्योमेट्री बॉक्स के एकदम एंड में रखा रहता है। तो यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को ये एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेजर करना है। फिर ये वाला इन दूसरे सेट स्क्वायर का भी ये 3 एंगल मेजर करना है। और वो लोग पूछ रहे कि 3 मेजर करने के बाद उसमें से कोई एक एंगल कॉमन है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे इसे मेजर करना है। तो यहाँ पे हम लोग को पहले डी लेना है, फिर उसका जो ये बीच वाला पॉइंट है उसको इधर रख के हम लोग को देखना है कि एंगल जो है वो कहाँ पे जा रहा है। तो ऐसे हम लोग को मेजर करके यहाँ पे सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पे लिखना है। फिर हम लोग को देखना है कि कोई एंगल कॉमन है कि नहीं। तो मैं सारा एंगल एक बार मेजर करके लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे एंगल मेजर कर दिया। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कौन कौन सा एंगल क्या मेजर है। तो सबसे पहले मैं ये वाला पॉइंट का बताता हूँ। ये जो पॉइंट है ये है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री। और ये वाला पॉइंट जो है ये है 60 डिग्री। जब मैंने मेजर किया तो ये है 60 डिग्री। और ये वाला तो आप लोग को पता चल गया होगा ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ऐसा ऐसा है, मतलब 90 डिग्री होगा। और दूसरे वाले सेट स्क्वायर में ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है और ये दोनों 45 डिग्री है, ये भी 45, ये भी 45, तो मैंने यहाँ पे सेम वहाँ जैसा पहले सेट स्क्वायर का 30 60 90 और नीचे वाले का 45 45 90। तो यहाँ पे जो दोनों में 90 डिग्री जो है वो है कॉमन इनका एंगल। आप देख सकते हो 90 डिग्री दोनों का कॉमन है, दोनों में ये एंगल कॉमन है। आप देख सकते हो दोनों का 90 डिग्री कॉमन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन है स्टडी द डायग्राम द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। तो यहाँ पे हम लोग को एक डायग्राम दिया है तो हम लोग को इसको देखना है, स्टडी करना है। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे है उसका आंसर देना है।
और ये जो लाइन है ये एल लाइन है और ये वाला लाइन एम लाइन है। मैंने ऊपर एम लिखा है, यहाँ पे एल लिखा है। इस लाइन का नाम है एल और एम है इस लाइन का नाम। तो इन लोग ने बोला है कि एल लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है एम लाइन से, मतलब 90 डिग्री फॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ क्वेश्चन पूछा है। इज़ सी ई, सी ही है सी और ई, यहाँ पे मैंने ई थोड़ा नीचे लिखा है, ये पॉइंट जो है वो ई है। तो यहाँ पे उन लोगों ने पूछा कि सी ई और ई जी और सी ई इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे वो इक्वल है और यहाँ पे जो ये गैप्स है ये सारे इक्वल गैप्स है। डी ई एफ एफ जी एच सब इक्वल गैप्स है। ए बी सी सब इक्वल गैप्स है, मतलब किसी का भी थोड़ा ये शायद सी डी बड़ा है सी भी छोटा है, ऐसा कोई भी छोटा बड़ा नहीं, सब सेम सेम है। तो यहाँ पे उधर 2 गैप्स है और यहाँ पे भी 2 गैप्स है। सी ई में 2 गैप्स है, एक 3-4 के बीच में गैप है, 4-5 के बीच में गैप है और यहाँ पे 5-6 के बीच में गैप है, 6-7 के बीच में गैप है। तो यहाँ पर दोनों में 2-2 गैप्स है, मतलब दोनों 2-2 सेंटीमीटर के हो गए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यस वो इक्वल है। बस हम लोग को कुछ रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यस लिख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि डज पी ई बाइसेक्ट सी जी। पहले पी ई देख लेते हैं किधर है। तो यहाँ पे ये जो नीचे एक पॉइंट है पी, ये पी ई, पी लाइन ये है, ये लाइन जो है ये पी ई लाइन है। तो लोग पूछ रहे हैं कि पी ई लाइन जो है वो सी जी को बाइसेक्ट करती है। हाँ वो सी जी को बाइसेक्ट करती है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक रफ बना देता हूँ। सी और यहाँ पे जी, यहाँ पे बीच में एक लाइन बना देता हूँ और यहाँ पे डी, यहाँ पे एफ। तो आप देख सकते हैं एक बाइसेक्टर जो रहता है वो दोनों को इक्वल पार्ट्स में देता है। यहाँ पे भी 2 गैप्स है, ये वाला एक गैप है और ये वाला एक गैप है, इसमें भी ये वाला गैप है और ये वाला एक गैप है। तो दोनों में 2-2 गैप है, दोनों 2-2 सेंटीमीटर के अगर एज्यूम करें तो ये एक बाइसेक्टर है, क्योंकि ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो या इसका भी आंसर हम लोग यस ही लिखेंगे, क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा है। और अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट्स फॉर विच पी ई इज़ द परपेंडिकुलर। तो लोग पूछ रहे हैं 2 लाइन सेगमेंट ढूंढो जिससे हम लोग को बोलना है कि पी जो है वो इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में। तो हम लोग लिख सकते हैं डी ई और ई एफ, जैसे डी ई और एफ। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये पॉइंट है पी और ये पॉइंट है ई, ये वाला पॉइंट है ई, या पॉइंट है, ये दोनों 1-1 सेंटीमीटर के, दोनों में 1-1 ही गैप है। डी ई में भी एक ही गैप है और ई एफ में भी एक ही गैप है। तो हम लोग ऐसे कोई भी 2 देना है। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ डी ई, ऊपर एक लाइन खींच के, और यहाँ पे ई एफ। तो यहाँ पे मैंने डी ई एफ दिया है। आप लोग सी ई जी भी दे सकते हैं, बी ई और ई एच भी दे सकते हैं। दो सब पर हम लोग का जो गैप्स है ना वो दोनों साइड इक्वल गैप्स होने चाहिए, मतलब इक्वल सेंटीमीटर्स होने चाहिए। तो बढ़ते इसके लास्ट पार्ट की तरफ। तो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है कि आर दिस ट्रू। तो यहाँ पे हम लोग का 4th क्वेश्चन का डी पार्ट है कि आर दिस ट्रू। तो हम लोग को पूछा है कि ये सब सही है कि नहीं, ट्रू है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं पहले देखता हूँ ए सी ग्रेटर देन एफ जी। तो हम लोग को बोला गया कि ए सी जो है वो एफ जी से ग्रेटर है। देखते हैं ए सी के बीच में 2 गैप है, एक ये वाला गैप है, एक ये वाला गैप है, पर एफ जी के बीच में एक ही गैप है। तो इससे पता चलता है कि हम लोग को ए सी जो है वो एफ जी से बड़ा है, क्योंकि इसमें 2 गैप से इसमें एक गैप से, मतलब ये 2 सेंटीमीटर का है 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको ट्रू लिख देते हैं। तो अगला है कि सी डी इक्वल टू जी एच। तो सी डी भी 1 सेंटीमीटर का है और जी एच भी 1 सेंटीमीटर का है। मैंने सिर्फ 1 सेंटीमीटर अज्यूमेशन में बोला है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी देख के पता चलता है कि सब इक्वल है, पर मैं इसे 1 सेंटीमीटर मान के चल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 ही सेंटीमीटर होगा, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, सब इक्वल्स है। ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। तो इससे पता चलता है कि सी डी के बीच में भी एक गैप है, जी एच के बीच में भी एक ही गैप है। अगर 2 गैप होता, किसी में एक गैप होता तो ये इक्वल नहीं होते थे, डबल होता था। पर इससे पता चलता है कि दोनों के बीच में एक गैप है, तो ये ट्रू है। तो लास्ट है कि ई एच ग्रेटर देन बी सी। तो हम लोग को बोला है कि ई एच, ई और एच, ये वाला लाइन
ग्रेटर है BC से। BC के बीच में एक ही गैप और EH के बीच में 3 गैप्स है। इससे तो ऑफ कोर्स पता चलता है कि ये भी ट्रू है। तो इससे पता चलता है कि सारे जो ऑप्शन है सारे ट्रू है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऑल आर ट्रू, क्योंकि सारे ट्रू है, सब ट्रू है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं इस एक्सरसाइज के। तो एक्सरसाइज का यहाँ पे दी एंड हो चुका है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो फटक से जाके इसको लाइक करो। दोस्त लोग को अगर डाउट हो तो इसमें इसको शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाजू में एक बेल आइकन मिलेगा, आप लोग को उसको प्रेस कर देना, जिससे आप लोग को मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिल सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग को इस एक्सरसाइज में कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।